नमस्कार। आज हम जानेंगे 20वें श्लोक का अर्थ। ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक का अर्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्तात् पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की और प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी पर अर्थात अत्यंत विलक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व है, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्तोक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तमेव च आदि, उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा के दिन रात्रि में उत्पन्न और विलीन होने वाले अपने अपने मन, इंद्रिय, शरीर, भोग्य वस्तु और वास स्थानों के सहित जितने भी चराचर प्राणी हैं, सब भूतों से यहाँ उन सभी का लक्ष्य है। महाप्रलय के समय स्थूल और सूक्ष्म शरीर से रहित होकर जो ये अव्याकृत माया नामक मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं, वही इनका नाश है। उस समय भी उस प्रकृति के अधिष्ठाता
सनातन अव्यक्त परम दिव्य पुरुष परमेश्वर प्रकृति सहित उन समस्त जीवों को अपने में लीन करके अपनी ही महिमा में स्थित रहते हैं। यही उनका समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट न होना है। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 21वें श्लोक का अर्थ।